फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयरिंग प्रोफेशनल। माय नेम इज़ अंकित द्विवेदी एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि फार्माकोलॉजी क्या होता है और ड्रग के सोर्सेज क्या क्या हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग से बात किया था इसके बारे में थोड़ा सा कि फार्माकोकाइनेटिक, देखिए यहाँ पे फार्माको मीन्स होता है ड्रग और ये मेडिसिन, और काइनेटिक मीन्स होता है मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। सो देखिए ड्रग का मूवमेंट हो रहा है, अब कहाँ कहाँ हो रहा है ये जानना है बस हमें। मतलब फार्माकोकाइनेटिक में देखिए जैसे कि हमारा जो ड्रग का रूट, मान लीजिए हम कोई भी अगर लेते हैं टैबलेट, कैप्सूल या फिर कोई भी ड्रग लेते हैं, माउथ के थ्रू जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फेगस से स्टमक में जाता है। फिर स्टमक में जाने के बाद क्या करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है कि ब्लड के साथ वो फ्लो हो जाता है। तो देखिए जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाना, यह हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो गया। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि हमारा जो ड्रग है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और वो हमारे ब्लड में पहुंचता है, और वहाँ से क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो हमारा दूसरा प्रोसेस हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, और जो हमारा एब्जॉर्ब हुआ वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म होता है उसका। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म। अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसे निकालना भी पड़ता है। जैसे हम कोई भी चीज़ अगर ली है बॉडी के अंदर तो उसे नहीं निकालेंगे तो वो हमें परेशानी करेगा, इरिटेट कॉज करेगा। देखिए फिर उसके बाद क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो मैंने जैसा बोला था आप लोग को कि एलिमिनेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे हम जानते हैं फार्माकोकाइनेटिक, द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। जब हम ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन इन सब का स्टडी करते हैं तो ये हमारा फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है। दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू विद इन एंड आउट द बॉडी। देखिए जो हमारा ड्रग का मूवमेंट है वो हमारे बॉडी के अंदर है, बॉडी के बाहर है, सारा कुछ हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो वंस ड्रग इज़ एडमिनिस्टर्ड इट इज़ एब्जॉर्ब। जब हमारा ड्रग एडमिनिस्टर्ड होता है तो सबसे पहले एब्जॉर्ब होता है, दैट इज़ इंटर इन ब्लड। तो उसके बाद क्या होता है कि वो ब्लड के अंदर इंटर करता है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड में जाने के बाद क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रीचेज द साइट ऑफ एक्शन, उसके बाद क्या करता है कि वो अपने साइट ऑफ एक्शन यानी कि साइट पे पहुंच जाता है और एक्शन अपना शो करता है। इज मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड, वहाँ पे पहुँचने के बाद एक्शन दिखाता है, उसके बाद मेटाबोलाइज्ड होता है, फिर उसके बाद एक्सक्रीट हो जाता है। मैंने आपसे बोला था कि मेटाबॉलिज्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म अगर नहीं होगा तो वो बाद में हमें इरिटेशन कॉज करेगा, टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, ऑल दिस प्रोसेस इन्वॉल्व पैसेज ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल अक्रॉस वेरियस बैरियर। जब हमारा जो ड्रग है, ड्रग मॉलिक्यूल क्या करता है कि वो हमारे बहुत सारे बैरियर्स को क्रॉस करके हमारा पास होता है। लाइक द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, जैसे हमारा इंटेस्टाइनल एपिथेलियम हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, रेनल फिल्टरिंग मेम्ब्रेन हो गया, कैपिलरी बैरियर हो गया, इन सब से गुजर के हमारा जो ड्रग है वो हमारा पूरा पैसेज होता है, पूरा प्रोसेस इसमें होता है। उसके बाद क्या होता है, ड्रग में भी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए हम यहाँ पे जानते हैं कि पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है द ड्रग मूव्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन विदाउट एनी नीड फॉर एनर्जी। जब हमारा कोई भी ड्रग मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, यानी कोई भी ड्रग हमारा अगर क्रॉस कर रहा है मेम्ब्रेन को, अगर उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो हमारा हो गया देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगर वहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं कुछ लग रहा है, यानी जीरो एनर्जी लग रही है वहाँ पे, किसी भी ड्रग को मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में अगर जीरो एनर्जी लग रही है तो उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। यही दोनों ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारा जो ड्रग है वो हमारा पूरे अच्छे से पैसेज होता है। देखिए इसमें कुछ नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एकदम सिंपल तरीके से हम समझेंगे कि एब्जॉर्ब होना, ड्रग का एब्जॉर्ब होना वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से हो, जब हमारा ब्लड में जाता है कोई भी ड्रग मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, डिफाइंड एज द पैसेज ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। इन ऑर्डर फॉर अ ड्रग टू रीच इट्स साइट्स ऑफ एक्शन इट मस्ट पास थ्रू वेरियस मेम्ब्रेन डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि जो हमारे डिपेंड करता है कि हमारा जो ड्रग का रूट है वो हमारा कहाँ से है। तो देखिए एब्जॉर्प्शन होने के लिए मेम्ब्रेन को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ड्रग मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है उसके बाद ही एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑकर बाय वन ऑफ द प्रोसेस। हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है इसमें क्या होता है, पैसिव और एक्टिव होता है, इन दोनों के हेल्प से ही हमारा एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। दस एक्सपेक्ट
फॉर आईवी रूट एब्जॉर्प्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा आईवी रूट है इसमें एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट रूट हमारा है एडमिनिस्टर करने के लिए किसी भी ड्रग को। हमने पैसिव और एक्टिव के बारे में जाना था कि पैसिव में क्या होता है कि जब हमारा ड्रग किसी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है और एनर्जी कुछ नहीं लग रही है उसकी, तो उसे हम पैसिव कहते हैं। अगर एनर्जी लग रही है तो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज़ हमने बताया है कि एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है हमारा, एब्जॉर्प्शन ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होगा। हमारा ड्रग जो जा रहा है ब्लड में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे जो ड्रग है वो हमारे ब्लड में जा रहा है। ब्लड में जाने के बाद क्या हो रहा है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूट, देखिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया हमारा और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जब हमारा ड्रग ब्लड के अंदर पहुँच जाता है तो हमें पता है कि जो हमारा ब्लड है वो हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, तो इसी की मदद से क्या होता है हमारा ड्रग भी पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और अपने साइट्स पे पहुंच के एक्शन शो करता है। जिस सेल को ज़रूरत होती है, जिस ऑर्गन को ज़रूरत होती है, वहाँ पे पहुंच के ये अपना एक्शन शो करता है। एब्जॉर्प्शन के बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हम एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होना। हमारा जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू और अपने साइड पे पहुंच के एक्शन शो करता है, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आफ्टर ड्रग रिचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस टिश्यू। इट शुड बी क्रॉस सेवरल बैरियर्स बिफोर रीचिंग द साइट ऑफ एक्शन। जब हमारा ड्रग हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन हमारे ब्लड में पहुंचता है, ब्लड में पहुंचने के बाद क्या होता है वो वेरियस टिश्यू पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो हमारे साइट ऑफ एक्शन, यानी कि जब हमारे साइट पे एक्शन शो करता है तो वो क्या करता है कि सेवरल बैरियर्स को क्रॉस करके फिर उसके बाद ही अपने साइट पे पहुंच के एक्शन शो करता है। देखिए लाइक एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो इन्वॉल्व द सेम प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में सेम प्रोसेस होते हैं। यही सारे, जैसे हमारा फिल्ट्रेशन हो गया, डिफ्यूजन हो गया, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट हो गया, इन्हीं के मदद से हमारा क्या होता है कि हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो हमारा ड्रग क्रॉस करता है मेम्ब्रेन को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो मेडिसिन है, मेडिसिन हमारा क्या करता है, सबसे पहले जाता है हमारे ओरली। अगर हम लेते हैं तो वो हमारे माउथ में आता है, ठीक है। माउथ में आने के बाद वो क्या करता है, ऑइसोफेगस को क्रॉस करता है। ऑइसोफेगस क्रॉस करने के बाद वो हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद वो क्या करता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच के वो हमारे पूरे ब्लड में फ़्लो हो जाता है। ब्लड में फ़्लो होता है तो वो क्या होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, ठीक। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है कि जब ब्लड में फ़्लो हो गया हमारा, तो और वो फ़्लो होने के बाद जो ड्रग हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया सारे पार्ट्स में, हमारे वेरियस टिश्यूज़ के पास पहुंच गया, वेरियस जहाँ पे हमारे साइट्स हैं वहाँ पे जाके पहुंच के जब एक्शन शो करता है वहाँ पे देखिए ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बताया आपको वेयर विल इट गो, यानी कि हमारा जो ड्रग है वो कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। ट्रांसपोर्ट्स, यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टर का यहाँ पे साइन हुआ है, ये हमारा ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ये सारे हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं यहाँ पे हमारे क्या होता है, ड्रग हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तीसरा मैंने बताया आपको कि मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो हमारा लीवर है वो हमारा मेटाबोलाइज करता है, हमारे ड्रग को ब्रोक करता है। ब्रोकन करने के बाद क्या करता है कि वो हमारे जितने भी एक्टिव ड्रग होते हैं उनको अनएक्टिव ड्रग करके उसको एलिमिनेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ तक हमारा हो गया, मेटाबोलाइज्ड हो गया, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद क्या होता है कि एक्सक्रीशन होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक्सक्रीशन होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ड्रग का एक्सक्रीशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो वो इरिटेशन कॉज करेगा, टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, मतलब बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट दिखा। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में मैंने बताया था आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल अल्टरनेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। हमारे बॉडी में क्या होता है कि जब बायोकेमिकल अल्टरनेशन होता है, यानी कि जब बॉडी हमारे देखिए यहाँ पे लिखा है बॉडी ट्रीट मोस्ट ऑफ द ड्रग एज फॉरेन सब्सटेंस। जो हमारा बॉडी है वो हमारे ड्रग को कैसा ट्रीट करता है, फॉरेन सब्सटेंस की तरह, एंड ट्राइज टू इनएक्टिव एंड एलिमिनेट देम बाय वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। देखिए ड्रग का इनएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर एलिमिनेट करना है उसको तो इनएक्टिव, पहले हमारी जो बॉडी है वो हमारा इनएक्टिव करता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद एलिमिनेशन हो जाता है। दिस प्रोसेस कन्वर्ट द ड्रग इनटू मोर पोलर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड सो दैट दे आर इजिली एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनीज। देखिए हमारा क्या होता है कि इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो हमारा ड्रग है वो हमारा
कोई भी ड्रग पोलर सॉल्युबल होता है उसको क्या कन्वर्ट करता है, वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है। वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करने से ये फ़ायदा होता है कि वो आसानी से क्या होता है कि हमारे किडनी से निकल जाता है। किडनी हमारा जो होता है वो हमारा वाटर सॉल्युबल ही एक्सक्रीट करता है, तो इसलिए मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा पोलर जितने भी सॉल्युबल होते हैं ड्रग, उनको क्या कहता है, कन्वर्ट करता है। बहुत सारे जो ड्रग होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, अनचेंज होते हैं हमारे यूरिन में, जैसे कि सम ऑफ द ड्रग आर लार्जली अनचेंज इन यूरिन। एग्जाम्पल में देखें तो फ्रुसामाइड एंड एटेनोलोल, ये दोनों ड्रग जो होते हैं हमारे यूरिन में अनचेंज होते हैं। सो मेनली ड्रग आर मेटाबोलाइज इन लिवर, सम आर मेटाबोलाइज इन किडनी। जो हमारे कुछ ड्रग होते हैं वो हमारे लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं, कुछ हमारी किडनी में होते हैं, कुछ हमारे लंग्स में होते हैं, कुछ हमारे ब्लड में होते हैं, कुछ हमारी स्किन में होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिज्म होता है। हमारा नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। हमारा लास्ट जो प्रोसेस है हमारे काइनेटिक का वो एक्सक्रीशन है। इसमें क्या होता है, द मेजर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन आर द किडनीज। जो हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं, हमारे किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, बैलरी सिस्टम हो गया, लंग्स हो गया, ये सब क्या है कि हमारे ड्रग को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। सो ड्रग्स ऑफ स्मॉल अमाउंट आर एक्सक्रीटेड इन सलाइवा, स्वेट एंड मिल्क। जो हमारे जो ड्रग हैं वो स्मॉल अमाउंट में अगर देखा जाए तो वो एक्सक्रीट होते हैं हमारे सलाइवा के थ्रू, हमारे स्वेट के थ्रू, हमारे मिल्क के थ्रू। हमारा रेनल एक्सक्रीशन, रेनल एक्सक्रीशन में अगर समझें तो क्या होता है कि किडनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। जो हमारा किडनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, हमारे किसी भी ड्रग को एक्सक्रीट करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग आर रीअब्जॉर्ब इन द रेनल ट्यूब्यूल, सो दियर एक्सक्रीशन इज स्लो। अगर हमारा जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो रीअब्जॉर्ब होता है हमारे रेनल ट्यूब्यूल में, तो क्या होता है कि एक्सक्रीशन हमारा स्लो हो जाता है। तो अनएब्जॉर्ब पोर्शन ऑफ द ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग आर एलिमिनेटेड थ्रू द फीसेस, लार्ज वाटर सॉल्युबल कंजुगेटेड आर एक्सक्रीटेड इन द बाइल। देखिए क्या होता है कि जो अनएब्जॉर्ब पोर्शन हमारा जैसे कोई भी ओरली ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं हम, तो क्या होता है एलिमिनेट हमारे कुछ होता है फिसेस के थ्रू, और क्या होता है कि जो हमारा वाटर सॉल्युबल होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं हमारे बाइल्स के थ्रू। तो द लंग्स आर द मेन रूट ऑफ एलिमिनेशन फॉर गैस एंड लिक्विड, दैट एग्जाम्पल अगर देखें तो जीए और अल्कोहल हमारा हो गया, ये दोनों एग्जाम्पल है हमारा। जो लंग्स क्या करता है, रूट ऑफ एलिमिनेशन, ये हमारे गैस और लिक्विड के लिए बहुत ही अच्छा रूट है, एलिमिनेट होता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो वो है हमारा फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक मीन्स हमने बताया था कि फार्माको मीन्स होता है मेडिसिन, और ड्रग, डायनेमिक मीन्स होता है पावर, यानी कि ड्रग का पावर क्या है और ड्रग क्या शो कर रहा है, हमारे बॉडी में ड्रग का फंक्शन क्या है। तो देखिए क्या है कि फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी एंड दियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दैट इज़ टू नो व्हाट ड्रग डू एंड हाउ दे डू इट। मतलब कि जो हमारा ड्रग है वो हमारा कैसे सारा कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उसका, एक्शन ड्रग कितना मतलब पावर क्या है उसका, एंड हाउ दे डू इट, और कैसे वो हमारे बॉडी पे इफेक्ट करता है। Drug produce their effect by interacting with the physiological system of the organism. By such interaction, drug can only modify the rate of function and various system. देखिए क्या होता है फार्माकोडायनेमिक में जो ड्रग हमारा है वो इंटरेक्ट होता है हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम से, और क्या होता है कि इंट्रैक्शन होने के बाद वो केवल फंक्शन को मॉडिफाई करता है हमारे सारे सिस्टम में। एग्जाम्पल में अगर देखें तो ड्रग में इंक्रीज और डिक्रीज द सिक्रेशन, वो ड्रग क्या करता है हमारे सिक्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, बट दे कैन नॉट चेंज द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी फिजियोलॉजिकल सिस्टम, लेकिन वो किसी भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम के फंक्शन को चेंज नहीं करता है। देखिए यहाँ पे जो हमारे ड्रग का एक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिज्म है, जैसे थ्रू रिसेप्टर हो गया, थ्रू एंजाइम एंड पम्प्स हो गया, थ्रू आयन चैनल हो गया, बाय फिजिकल एक्शन हो गया, बाय केमिकल इंटरेक्शन हो गया, बाय अल्टरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। तो एक एक करके सारा कुछ जानते हैं कि देखिए थ्रू रिसेप्टर, यानी कि देखिए हमारे बॉडी में अगर कोई भी चीज़ ऐड होता है तो वो हमारे रिसेप्टर, पहले सेल्स के रिसेप्टर पे ऐड होता है, उसके बाद ही वो पेंट्रेट होता है, ठीक है। तो ड्रग में इंटरेक्ट स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द बॉडी, हमारे जो ड्रग है वो इंटरेक्ट होता है अपने अपने रिसेप्टर पे हमारे बॉडी के अंदर, ये हमारा रिसेप्टर हो गया। थ्रू एंजाइम एंड पम्प्स, एंजाइम एंड पम्प्स के थ्रू जो जाता है हमारा ड्रग। देखिए ड्रग में एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ वेरियस एंजाइम्स, दस अल्टरिंग द एंजाइम मेडिकेटेड रिएक्शन। जैसे हमारा एलोप्यूरिनॉल हो गया, इनहिबिट करता है हमारे एंजाइम को, एक्सैंथाइन ऑक्सीडेज इसको इनहिबिट करता है, और एसिटाजोलामाइड हो गया, ये इनहिबिट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज को। ये एंजाइम्स के नाम है, इनको क्या करता है इनहिबिशन में हेल्प करता है इनका। तो थ्रू आयन चैनल में अगर देखें तो हमारा ड्रग में इंटरफेयर वेयर द मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस स्पेसिफिक चैनल,
हमारा जो ड्रग है वो हमारा मूवमेंट करता है बहुत सारे ऑयंस स्पेसिफिक चैनल, जैसे कि हमारा हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, ये सारे क्या है, ऑयंस चैनल है। इसमें क्या होता है कि ड्रग हमारा क्या करता है कि मूवमेंट होता है आयंस के थ्रू। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने जाना कि फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक क्या होता है। सो इन नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट के बारे में। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी एट द लास्ट, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।